नमस्कार। योग के अंक 3 में आपका स्वागत है। कल हमने यम के बारे में बातें की थी, आज हम नियम की चर्चाएं करेंगे। जब भी आप कोई नया काम करते हैं तो बहुत मुश्किलें आती हैं। योग की यात्रा में भी काफी मुश्किलें हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ी मुश्किल आप खुद हैं, क्योंकि आप भयभीत हैं। आपने चारों तरफ सुरक्षा की दीवारें खड़े कर ली हैं और आपने अपने आप को बचाने के लिए सुरक्षा के नियम रच लिए हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स ले लिए हैं, सुरक्षा की किताबों को लिख डाला है और लिखते चले जा रहे हैं, क्योंकि आप बंद हैं। जैसे किसी नदी से आप जल भरने के लिए जाएं और जब वापस लौटें तो आपके पास एक बूंद भी जल नहीं था। जब देखा तो पाया कि आपका तो पात्र ही बंद था। जिस बर्तन में आप लेने के लिए गए थे जल, वो बर्तन तो बंद था। यू आर क्लोज्ड like that utensil. You are not able to gather water from the river. River is flowing there, but you are not able to get filled because you are closed. इन बंद दायरों से बाहर निकलने के लिए योग ने नियम का सुझाव दिया है। आपका कंप्लीट ओवरहॉल जरूरी है और इस ही कंप्लीट ओवरहॉल के लिए या अपने पूर्ण रूपांतरण के लिए नियम ने 5 टूल्स छोटे छोटे दिए हैं और ये हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। इन 5 टूल्स का इस्तेमाल करके आप अपनी कायांतरण कर सकते हैं, एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ये आपका ओवरऑल कर सकता है। यम में आपने पढ़ा था कि किस प्रकार से आपकी और आपकी सोसाइटी के बीच की इंटरेक्शन को रेगुलेट किया जाता है, किस प्रकार से आपकी और आपकी सोसाइटी की इंटरेक्शन को हेल्दी बनाया जाता है। यहाँ नियम में आप जानेंगे कि किस प्रकार से आपकी और आपके बीच की इंटरेक्शन को हेल्दी बनाया जा सके। नियम, निज यम, ऐसा नियम जो निजी है। निज यम इज नियम। पहला रूल है शौच। शौच शुद्धता। आप जब स्वयं पर देखते हैं तो आप खुद को अपने आप से संतुष्ट नहीं पाते हैं। आप हीन भावना से ग्रस्त लगते हैं। आप मेकअप करते हैं, आप कॉस्मेटिक सर्जरी कराते हैं, आप फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, लंबा हेयर स्टाइल रखते हैं, अलग अलग प्रकार के हीरो हीरोइंस की नकल करते हैं, क्योंकि आप जो आप हैं उससे संतुष्ट नहीं है। आपको लगता है कि उसे तो अधिक और बेहतर बनाया जा सकता है। आपको लगता है कि आप कमतर हैं, क्योंकि कभी आपने अपने आप को देखा ही नहीं कि आप में सौंदर्य का कौन सा तत्व विद्यमान है। आपने अपनी सुंदरता को कभी निहारा नहीं है, और निहारा इसलिए नहीं है क्योंकि आप तो कहते हैं कि जो आप हैं वो तो हैं ही। आप उस पर गौर करने की जरूरत क्या है। सफाई का अर्थ सिर्फ लोटा बाल्टी से काम नहीं चलेगा, पूरे शरीर पर ध्यान देना होगा। योग के लिए शरीर काफी नहीं है, शरीर के प्रति जागृति जरूरी है। इसके लिए योग ने शौच की बात की है, सफाई की बात की है। और किसी अज्ञात स्थान की, जो आपने जाना नहीं है, जो आपने देखा नहीं है, उस स्थान की सफाई तो नहीं की जा सकती। सफाई से पहले, शौच से पहले उस स्थान को जानना होगा। सिर्फ नहाने धोने से काम चल जाता तो पतंजलि को योग सूत्र लिखने की आवश्यकता ही ना रहती, कोई उपाय नहीं बचता। इसलिए पतंजलि शौच के माध्यम से आपकी विस्मृति पर चोट करना चाहते हैं। वो विस्मृति जिसके तहत आप स्वयं को भूल चुकी हैं। आपको नहीं याद आता है कि आपके शरीर में एक छोटी उंगली भी कहीं है। जाने कब आपको वो याद आया होगा। शौच आपकी उस निद्रा को तोड़ता है जो आपने अपने शरीर के बारे में ओढ़ ली है। शरीर की सफाई होनी है। शरीर की सफाई से वर्तमान समय में आपको ऐसा लगेगा कि आप अधिक चुस्त हो गए हैं, आप अधिक दुरुस्त हो गए हैं, आप अधिक स्वस्थ अनुभव करते हैं, आप अधिक खुशी अनुभव करते हैं। इसलिए ध्यान रखें, जब आप शरीर को धोएं तो उसमें जल इस प्रकार से चढ़ाएं जैसे कि मंदिर में जल अर्पित करते हैं, श्रद्धापूर्वक। और सिर्फ तन की सफाई से काम नहीं चलेगा, इसके अलावा आपको मन की भी सफाई करनी पड़ेगी। मन में भी आपने बहुत कूड़ा कचरा भरा हुआ है, मन के दरवाजे भी खोल दो। जो उसमें पुराना सामान भरा हुआ है उसको बाहर निकाल दो। मन की सफाई भी होनी है। शरीर और मन दोनों को खोल दो, उन्हें पात्र बनाओ जिसमें गंगा का जल भरा जा सके, जिसमें बहती हुई नदी का नीर भरा जा सके। और जिस दिन ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हो, आपका पात्र छोटा ना पड़े और आपको ऐसा ना कहना पड़े कि काश
मेरा पात्र उस दिन खुला होता और मैं ईश्वर की अनुकंपा को दोनों हाथों से बटोर सकता। तो इस शौच के टूल के जरिए योग आपके तन और मन में जमा हो गए मैल को बाहर निकालना चाहता है। ये सिर्फ नहाने धोने से आगे की बात है। दूसरा टूल है संतोष। आप देखते हैं कि आप किसी बात को लेकर आपके भीतर इत्मीनान नहीं है, चैन नहीं है, आप बेचैन हैं, आपके भीतर एंजाइटी भरी है। कुछ खास नहीं पता है कि किस बात की एंजाइटी है, लेकिन बस है, एक अतृप्ति है आपके भीतर, एक प्यास है। किस चीज की है आपको नहीं पता कि आपको किस चीज की प्यास है। और ये बेचैनी, ये प्यास, ये आशंका, ये एंजाइटी आपके भीतर एक शंकित मन से पैदा होती है। आपके भीतर शंका भरी है, आपको अपनी शक्तियों का कोई अंदाजा नहीं है, आप अपनी चेतना की शक्ति से पूरे अनजान हैं। आप अधिक से अधिक चीजें बटोर लेना चाहते हैं। जो शक्ति आपको अपनी चेतना से प्राप्त नहीं होती है, आप उन्हें चीजों के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं ताकि आपकी शक्ति बढ़े। पर शक्ति तो चीजों में नहीं होती, और इसीलिए चीजें आपके पास बहुत सारी आ चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद शक्ति ना होने के कारण आप भयभीत हो जाते हैं, शंकित हो जाते हैं, शक्ति क्यों नहीं आ रही है। अगर चीजों में शक्ति होती तो इतनी चीजें इकट्ठा करने के बाद आपके पास तो बहुत शक्ति आ जाती, लेकिन आपके पास शक्ति नहीं आई, उल्टा डिप्रेशन आ गया। डिप्रेशन इस बात को लेकर आ गया कि चीजों से शक्ति प्राप्त हो जानी चाहिए थी, वो नहीं हुई। आप अधिक से अधिक शंकित होते चले जा रहे हैं, आपका असंतोष बढ़ता चला जा रहा है, इससे डिप्रेशन भी घना हो जाता है। आप अधिक चीजें पाते हैं, अधिक शंका होती है, अधिक डिप्रेशन होता है। यू हैव क्रिएटेड अ विशियस सर्कल अराउंड यू। This is a vicious circle of desire for power. This is collection of things, failure in getting power, depression, then more collection of things. You are tempted to collect more things so that more power can be gathered from those things, but as things do not have power, you do not get power, and hence you get a depression on being failed in getting power. Yoga invokes your forbearance to this desire of things. योगा आपको यहां पर संयम के लिए कहता है। योग कहता है कि चीजों के पीछे मत भागो, संयम से काम लो। इन चीजों को जमा करने से कुछ ना होगा। आप स्वयं में शक्ति के बहुत बड़े स्रोत हैं, और जिस दिन आपकी चेतना जाग उठेगी, उस दिन आप शक्ति के महान स्रोत बन जाएंगे। आपको चीजों के पीछे भागना ना पड़ेगा। आप चेतन है, you are a conscious being, and the highest consciousness lies folded inside you. You have only to unwrap it, unleash the power from within you and behold it for the whole universe. उस भीतर की ताकत को एक बार जगा कर देखिए, आप उस महान शक्ति के स्रोत स्वयं बन जाएंगे और आप घोषणा कर उठेंगे, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन इसके लिए चीजों के पीछे की अंधी दौड़ छोड़नी होगी, क्योंकि वो स्थायी नहीं है। चीजों के भुलावे में ना पड़ो, उन्हें उपयोग करो और बस। उनसे संबंध ना जोड़ो, संग साथ ना बनाओ, उन्हें अपने भविष्य में दाखिल ना करो। उनका उपयोग करो, और वो भी वर्तमान समय के लिए करो। भविष्य के लिए उनको बनाकर रखोगे, भविष्य के लिए उनका मुंह पालोगे, तो वह असंतोष पैदा करेगा। योग ने आह्वान किया है कि आप संतोष धारण करो, चीजों को भविष्य के लिए मत बांधो और चीजों के साथ भविष्य के लिए मत बंधो। अगला टूल दिया है योग ने तप। नियम का तीसरा टूल तप। तप है श्रम। आपके जीवन के लिए आवश्यक है कि आप एक सम्यक श्रम करें, सम्यक मेहनत करें, राइट अमाउंट ऑफ मैनुअल लेबर करें। हाथ से काम करना श्रम होता है, लेकिन आजकल तो काम ना करना फैशन हो गया है। काम छोटे आदमी के लिए छोड़ दिया गया है। आप काम ना करके स्वयं को बड़ा दिखाना चाहते हैं। आप वही काम करते हैं जिसे नौकरों चाकरों से नहीं करवा सकते हैं। बाकी किसी काम को आप नहीं करते हैं। आप नौकरों चाकरों के द्वारा अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को प्यार नहीं करवा पाते हैं, इसलिए काम तो खुद कर देते हैं, लेकिन बाकी का सारा काम आप नौकरों चाकरों से कराते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि काम करने से छोटे हो जाते हैं। सम्यक काम करना, उचित काम करना, राइट अमाउंट ऑफ मैनुअल लेबर कर देना, ये आपका तप है। ये आपकी ऊर्जा को साइक्लिक रूप से आगे बढ़ाता है। ऊर्जा को यदि आप लेते चले जाएंगे
और खर्च ना करेंगे तो शरीर की जरूरत से ज्यादा ऊर्जा इकट्ठी हो जाएगी. सरप्लस एनर्जी विल फर्स्ट बी डिपॉजिटेड ऑन योर बॉडी, and after depositing on your body layers, then it percolates deep into your mental level. You have random thoughts when you sit alone and you find random thoughts flowing in your mind. These thoughts are not in your control because these thoughts are getting energy from that surplus energy which you have accumulated inside your body. The first and foremost deposition of the energy, surplus energy, is on the outer aspect of your body. But when this energy is not consumed, it is not made cyclic, it is not spent properly, then it percolates deep down into your mental levels. एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है सेरोटोनिन. सेरोटोनिन जो आपको अवसाद से बचाता है, जो आपको डिप्रेशन से बचाता है. मेडिकल वैज्ञानिक कहते हैं कि अवसाद से बचने के लिए जो सेरोटोनिन चाहिए उसको प्राप्त करने के 3 तरीके आपके पास हैं. या तो आप बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट खाएं, मीठा खाएं, या आप उसे इंजेक्शन के माध्यम से लें. और अगर आप ये दोनों काम नहीं करते हैं तो तीसरा काम आपको मैनुअल काम करना पड़ता है, अपने हाथ से शारीरिक श्रम करना पड़ता है. जब आप इस प्रकार से करेंगे तभी आप सेरोटोनिन का सही लेवल प्राप्त कर पाएंगे और आप अपने डिप्रेशन को बचा पाएंगे. कुछ मनुष्यों ने तप का अर्थ शरीर को कष्ट देना भी लिखा है. ये तो बड़ा अनर्थ है. शरीर को कष्ट देने से क्या लाभ होगा? कुछ लोग चारों तरफ आग जलाते हैं और उसके बीच में बैठ जाते हैं, अपने शरीर को गर्मी से दहकाते रहते हैं. कुछ लोग बर्फ पे लेट जाते हैं, कुछ लोग लेट कर लंबी लंबी दूरियां तय करती हैं और उसको कहते हैं कि वो तप कर रहे हैं. लेकिन तप का, ऐसे तप का तो क्या लाभ होता है? शरीर को कष्ट देना ये किसी होश का काम नहीं है. शरीर को कष्ट नहीं देना है, सिर्फ शरीर के प्रति जागृत हो जाना है. ये जानना है कि आपका एक शरीर है, ये जानना है कि आप उसके भीतर हो, और ये जानना है कि आपकी संपूर्ण अभिव्यक्ति, आपकी सर्वप्रथम अभिव्यक्ति इसी शरीर के माध्यम से होती है. अगला टूल बताया गया है स्वाध्याय, खुद को जानना. स्वाध्याय खुद को जानना है. और सबसे दुखद बात यह है कि आप खुद को कभी नहीं जान पाते हैं. आप अपने पड़ोसी को जानते हैं, आप अपनी पत्नी को जानते हैं, आप अपने मित्रों को जानते हैं, आप रिश्तेदारों को जानते हैं, परंतु आप खुद को नहीं जानते. आपका ध्यान नहीं है कि आपके पास एक शरीर है. आप शरीर के प्रति जागृत नहीं है, मन का ज्ञान नहीं है. आप शरीर की आवश्यकता को नहीं जानते, मन की जरूरत को नहीं जानते. बस दूसरों को देखकर जिंदगी जिए चले जाते हैं. कपड़ों का, खाने का, बैठने का, चलने बोलने का तरीका आपको रटवा दिया जाता है. यदि ऐसा हो तो वैसा करना, यदि वैसा हो तो वैसा करना. शादी ब्याह में जाओ तो इस प्रकार के वस्त्र पहनकर जाना, किसी जन्मदिन में जाओ तो ऐसे उपहार लेकर जाना, किसी मरण भोज पर जाओ तो ऐसे भोजन करना, ऐसे अवसर पर, विवाह के समय पर इस प्रकार के वस्त्र पहनना, ये सब आपको रटवा दिया गया है. भगवान ने आपको बहुत अनूठा बनाया था, बिल्कुल विशिष्ट बनाया था, और सभी दूसरों से अलग तरह का बनाया था. आपकी हर एक बात दूसरों से अलग बनाई थी, और आपसे यह उम्मीद की जाती थी कि आप सिर्फ उन्हीं बातों को अपने भीतर मजबूत करेंगे जो ईश्वर ने आपको बनाकर भेजा है. लेकिन आपने तो अपने निजता को खो दिया, या आपसे उस निजता को छीन लिया गया. आपको निजता से हटाकर एक ऐसा मूल्य दे दिया गया जो सामाजिकता के अनुसार है. जो बहुत लोग करते हैं आपको वैसा करना है, जो ज्यादातर लोग करते हैं आपको वैसा करना है. आपको दूसरों की कॉपी बना दिया गया है. लेकिन आप देखेंगे कि दूसरे आपकी कॉपी कर रहे हैं. वो आपको देखकर अपना वस्त्र ढूंढते हैं, आपको देखकर वो खाने का तरीका ढूंढते हैं, आपको देखकर वो उठने बैठने चलने का आचार व्यवहार करते हैं. एक पागलपन सवार है. वो आपको देखकर कर रहे हैं, आप उनको देखकर कर रहे हो. किसी को किसी का कोई ज्ञान नहीं है. और जब ये नकल किसी महान पुरुष की या किसी सेलिब्रिटी की करनी होती है तब तो हालत खराब हो जाती है.
लोग बाग बिना सोचे अंधाधुंध उनकी हेयर स्टाइल ढूंढते हैं, उनके बात करने का ढंग ढूंढते हैं, उनके कपड़े ढूंढते हैं। आपको मैनर्स के नाम पर, ग्रूमिंग के नाम पर ऐसी अनेक बातें सिखाई जाती हैं जो आपके अंदर एक नकलीपन भर रही है। जैसे आप हैं आपको वैसा नहीं छोड़ा जा रहा, बल्कि जैसा समाज चाहता है या जैसे दूसरे लोग चाहते हैं वैसा आपको बना दिया जाता है। यही गलती है। आप परमात्मा की विशिष्ट रचना है, बहुत अलग तरह की रचना है, तो फिर आपके ऊपर दूसरों के लवादे क्यों पहना दिए जाते हैं? इसे रोकना होगा। और ये तभी किया जा सकता है जब आप पहले खुद को जान लो कि आप क्या हैं, आपकी जरूरतें क्या हैं, आपकी विशिष्टताएं क्या हैं। आपकी जरूरतों को जानना, आपकी विशिष्टताओं को जानना, ये आपका स्वाध्याय है, स्व अध्याय, स्व का अध्ययन करना। जिस समय आप स्व का अध्ययन करते हैं, अपना अध्ययन करते हैं, उस समय आप अपनी विशेषताओं को जान पाते हैं। इलाज की एक प्रणाली है, होम्योपैथी प्रणाली। उसमें जब किसी व्यक्ति की दवाई दी जाती है, क्योंकि उसमें किसी बीमारी की दवाई नहीं दी जाती, उसमें व्यक्ति की दवाई दी जाती है। व्यक्ति किस मानसिक, शारीरिक और किस भावनात्मक स्तर से गुजर रहा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए दवाई दी जाती है। मेरे एक परिचित आए थे, होम्योपैथी के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने बताया था कि जिस समय वो अपने मरीजों से उनके दर्द के बारे में पूछते हैं, क्या करने से दर्द बढ़ता है और क्या करने से दर्द कम होता है, किन वक्तों पर दर्द ज्यादा होता है, किन वक्तों पर दर्द में आराम मिलता है, तो वो कह रहे थे कि उनके मरीजों को इन बातों का ध्यान रखने में भी बहुत मुश्किल होती है। वो बता नहीं पाते हैं कि किन हालातों में उनको दर्द होता है और उनको नहीं होता है। ये प्रमाण है कि उनके मरीज और इसी प्रकार आप भी सोए हुए हैं, अपने शरीर के प्रति सोए हुए हैं, उसकी विशिष्टताओं के प्रति सोए हुए हैं, उसकी स्पेशलिटीज के बारे में सोए हुए हैं। योग आपको जगाने की बात करता है और इसके लिए आपको प्रेरित करता है कि आप खुद का अध्ययन करें, आप स्वाध्याय करें, क्योंकि परिवर्तन तो आप में होना है, शक्ति का उदय तो आप में होना है और ये आप ही के द्वारा होना है। इसलिए पहले जान लिया जाए कि आप क्या हैं, आपको क्या होना है। आपको यात्रा का पता लगेगा। तो यात्रा का पता लगाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को जान लेना होगा। यही स्वाध्याय है। अंतिम टूल जो नियम के तहत दिया गया है वह ईश्वर प्रणिधान है। ईश्वर के ऊपर श्रद्धा, इस जगत के ऊपर श्रद्धा, संपूर्ण अस्तित्व के प्रति श्रद्धा। और जब मैं कहता हूं ईश्वर, तो यह वह ईश्वर नहीं होता जो आपके घर के आले में रखा है, जो शेल्फ के ऊपर रखा है, पूजा घरों में सजा कर रखा है। वह ईश्वर नहीं है। वह तो आपका बनाया हुआ ईश्वर है, वह तो आपका खरीदा हुआ ईश्वर है। उसके ऊपर श्रद्धा या अश्रद्धा से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पड़ोसी का ईश्वर तो उससे भी अधिक सजा धजा हो सकता है, उससे अधिक मूल्यवान ज्वेलरी पहने हो सकता है, उससे अधिक चमकीले वस्त्र पहने हो सकता है, तो इससे कोई फर्क न पड़ेगा। आप अपने ईश्वर को लेकर झुलाते रहें, वो अपने ईश्वर के साथ खुश है, वो आप अपने ईश्वर के साथ खुश है। इन मिनिएचर ईश्वरों का योग से कुछ लेना देना नहीं है। योग उस ईश्वर की बात करता है जो इस संसार के सब जगह कण कण में विद्यमान है, सारे संसार में व्याप्त है और सारा संसार उसमें व्याप्त है। वो संसार का कण कण उसके भीतर दिखाई पड़ता है और कण कण के भीतर वो दिखाई पड़ता है। मैं उस ईश्वर की बात करता हूं। योग ईश्वर के स्टाइल की बात नहीं करता, वो किस धर्म का ईश्वर है इसकी बात नहीं करता, वो किस मजहब का ईश्वर है इसकी बात नहीं करता, किस संप्रदाय का ईश्वर है इसकी बात नहीं करता, उसकी आकृति कैसे दिखाई जाती है इसकी बात नहीं करता। वो ईश्वर के इजेंस की बात करता है। ईश्वर जो ईश्वरत्व से भरपूर है, जो ऐश्वर्य से भरपूर है, वह ईश्वर है जिसमें सब कुछ है और जो सब कुछ में है। उस ईश्वर को आप किसी भी नाम से पुकारो, फर्क नहीं पड़ता, किसी भी रूप में निहारो, फर्क नहीं पड़ता। उस ईश्वर के प्रति श्रद्धा से भर जाओ, अपने अहम भाव को तिरोहित कर दो। एक बार एक व्यक्ति रत्नों की खान में पहुंचा। उसे बताया गया कि जितने चाहो ले सकते हो, पर वह था कि एक भी ना ले सका। जब बाहर आया तो खाली हाथ लौट कर आया। रत्नों की खान में से भी खाली हाथ लौट आया, क्योंकि रत्नों को उठाने के लिए वह झुक नहीं सका। उसका अहम बीच में आ गया। वह और झुक जाए, नहीं, कभी नहीं हो सकता। वह रत्नों की खान से खाली हाथ लौट आया। योग कहता है आप ऐसा ना करना।
जब ईश्वर की अनुकंपा हो, आपके ऊपर जब ईश्वर की अनुकंपा हो, तो आपका अहम बीच में ना आ पाए, उसे त्याग दो तो ही अच्छा है। कहीं ऐसा ना हो कि ईश्वर की कृपा हो और आप फिर भी खाली हाथ रह जाओ, पूरे रत्नों की खान में से खाली हाथ आना पड़े। इसलिए योग आपसे, योग की यात्रा से पहले, योग के फल से पहले आपसे पूरी रिहर्सल करवा लेना चाहता है कि आप किस प्रकार से अपने अहम का परित्याग करते हैं। इसलिए वह आपको ईश्वर प्रणिधान के मार्ग पर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, यही 5 नियम है। ये आपको एक इकाई के रूप में, एक इंडिविजुअल के रूप में योग की ओर ले जाने की तैयारी करवाते हैं। इसमें यहीं तक। अब अगले भाग में आसन के विषय में बात करेंगे। नमस्कार।